और कल्याण कामी दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता है प्रभु, ठीक ही है। शत्रु के मुख से तो विस्तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है। हे राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, हे महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन सूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हैं, तब भी कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह सूरवीर कहलाता है। क्षीण काय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं, उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। वह वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात है। हे दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं सम्रांगण में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझ में परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचल कर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। हे दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अतः देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों में से प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए। ऐतर्द इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सिंहों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है। अतः आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गो का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोचमा, परम दूरा, महासेना, मिश्र केसी, मतोत्कटा और विप्रचित्ति प्रवृत्ति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर
भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से तथा गुरु बृहस्पति जी से परामर्श एवं बृहस्पति जी का इंद्र के प्रति उपदेश, इंद्र का भगवान ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु के पास जाना और इंद्रादि देवताओं का महिषासुर, बिडाल और ताम्र के साथ युद्ध। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वह वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। हे देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस